बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द डोमेन फॉर द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। अब इस चैप्टर में हम वेक्टर फंक्शंस के साथ डील करेंगे। पार्ट ए में हमारे पास वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है 2ti माइनस 3tj प्लस टी पावर माइनस 1k। यहाँ पे आई जे और के जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, जो बेसिकली एक्स वाई और जेड जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो टी पावर माइनस 1 को हम 1/t लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 1/t है, डिनोमिनेटर में जो t है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो ये फंक्शन जो है हमारे पास ब्लो अप कर जाएगा इन k डायरेक्शन, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। ब्लो अप करने का मतलब है अनडिफाइंड हो जाएगा। और डोमेन की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाए, वो पॉइंट जो है उस फंक्शन की डोमेन में लाई नहीं करता। तो सिंपली हम कुछ इस तरह इस वेक्टर फंक्शन की डोमेन को लिख देंगे कि इस वेक्टर फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट जीरो। मतलब जीरो के अलावा कोई भी आप नंबर ले लें, पॉजिटिव नंबर ले लें, नेगेटिव नंबर ले लें, वो इस वेक्टर फंक्शन की डोमेन का हिस्सा होगी एक्सेप्ट नंबर जीरो, क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो इस डोमेन को आप जस्ट इस तरह वर्डिंग में भी लिख सकते हैं या मैथमेटिकली आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये है, आप लिखें सेट ऑफ ऑल टी वैल्यूज सच दैट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टी नॉट इक्वल टू जीरो, कि टी की जो वैल्यूज हैं वो सारी रियल नंबर्स हैं सिवाय टी इक्वल टू जीरो के। या आप इस तरह लिख सकते हैं और माइनस जीरो, इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में। इसका मतलब यही है कि इस वेक्टर फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है सिवाय जीरो नंबर के। सिमिलरली हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी में हमारे पास एक और वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है 1 माइनस टी आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर द रूट टी ये यूनिट वेक्टर माइनस टी माइनस 2 पावर माइनस 1 के यूनिट वेक्टर। अब आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर्स के एलिमेंट्स को अलग अलग हम देख लेते हैं। सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसमें जो 1 माइनस टी है, इसमें आप टी की कोई भी वैल्यू लें तो आपके पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। इसलिए फॉर आई यूनिट वेक्टर जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बन रही है। जब जे यूनिट वेक्टर के एलिमेंट की बात करते हैं जो कि अंडर रूट टी है, तो अंडर रूट में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं सिवाय नेगेटिव वैल्यूज की, क्योंकि नेगेटिव अगर वैल्यू यहाँ पे आप लेंगे तो आपका ये जो फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, आयोटा की फॉर्म में हो जाएगा। सो आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते फॉर एलिमेंट ऑफ जे यूनिट वेक्टर। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो टी की कोई भी वैल्यू, जीरो या इससे बड़ी वैल्यू, जीरो से कम वैल्यू आप नहीं ले सकते, मतलब नेगेटिव नंबर आप नहीं यूज कर सकते। और सिमिलरली के यूनिट वेक्टर के एलिमेंट की अगर बात करें तो इसको आप टी माइनस टू पावर माइनस 1 को आप 1/t-2 लिख सकते हैं। जिस तरह पार्ट ए में हमने देखा था, अगर चूंकि यहाँ t-2 डिनोमिनेटर में है तो अगर t की जगह आप 2 पुट करते हैं तो 2-2 जीरो, 1/0 अनडिफाइंड, तो ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा इस पार्ट के लिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर डोमेन होगी फॉर के यूनिट वेक्टर एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो आप इसकी मैथमेटिकली डोमेन कुछ इस तरह लिखेंगे कि सेट ऑफ all t values such that t belongs to real number and t की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, सेकेंड t की वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकती। तो आप इसको r प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, और रियल वैल्यूज में भी पॉजिटिव वैल्यूज, और माइनस करली ब्रैकेट में जो 2 इसका मतलब है इसमें नंबर 2 जो है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो ब्लो अप कर जाता है। अब पार्ट सी है हमारे पास। पार्ट सी में हमारे पास वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टेन टी के। साइन टी और कॉस टी की अगर बात की जाए तो इसकी डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी।
आप t की जो मर्जी वैल्यू ले लें तो आपके पास ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। जबकि tan t की अगर बात की जाए, टेंजेंट t की, तो इसमें आपके पास कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या होगी? अगर t की जगह आप इसकी इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू पाई बाई 2 होगी। अब यहाँ पे आप n की वेरियस वैल्यूज ले सकते हैं। पहले आप 0 ले लें तो ये क्या बन जाएगा? पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, क्योंकि पाई 180 होता है, 180 डिवाइड बाई 2 90। तो जब आप tan 90 लेते हैं तो वो अनडिफाइंड आंसर आता है। सिमिलरली अगर आप n की 1 वैल्यू लेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2, 2 वैल्यू लेंगे तो ये 5 पाई बाई 2 बन जाएगा, और 5 पाई बाई 2 मीन 450। जब tan 450 करेंगे वो भी अनडिफाइंड आंसर आता है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के, क्योंकि इस पे जो tan t है वो हमारा जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको आप दो तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, r-2n+1 इंटू पाई बाई 2। इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2 के। या दूसरा मेथड ये है, ये दोनों एक दूसरे के जो है इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हैं। अब हम पार्ट डी को सोल्व करेंगे और वो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट डी में हमारे पास वेक्टर फंक्शन गिवन है cos ti माइनस cot tj प्लस cosecant k। तो cos ti की अगर बात की जाए तो इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। आप जो मर्जी t की वैल्यू ले लें, आपके पास ये फंक्शन जो है वो, इसका आंसर जो है फाइनाइट नंबर आएगा। जबकि अगर हम cot tj यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसमें कंस्टेंट है, इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट n पाई। अब n की आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर चेक कर लें, n की वैल्यू आप 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, डिफरेंट वैल्यूज ले लें। फॉर एग्जांपल पहले हम t की वैल्यू जो है पाई लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो cot पाई, cot का मतलब होता है 1/10, तो cot पाई इक्वल टू 1/10 पाई। पाई मीन 180, और 10 180 जो है वो 0 होता है, सो 1/0 अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली आप जो है n की वैल्यू आप 2 ले लें तो ये cot 2 पाई बन जाएगा। तो cot 2 पाई मीन 1/10 2 पाई, और tan 2 पाई मीन tan 360, और tan 360 भी 0 होता है, और 1/0 अनडिफाइंड। अगेन ये फंक्शन जो है वो ब्लो अप हो गया। तो इस तरह इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी वो कुछ इस तरह आप लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल t वैल्यूज सच दैट t बिलोंग टू रियल नंबर एंड t नॉट इक्वल टू n पाई, कि t की कोई भी आप रियल वैल्यू ले सकते हैं, वो इस फंक्शन की डोमेन होगी सिवाय n पाई के। और इसको r-n पाई भी आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन है सिवाय n पाई के। और यहाँ पे n की वेरियस वैल्यूज पॉसिबल हैं, फॉर एग्जांपल 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो इस तरह यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि वेक्टर फंक्शंस की कैसे हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। मेन कंसेप्ट डोमेन के पीछे वही है कि वो पॉइंट जहां पे फंक्शन ब्लो अप कर जाए, अनडिफाइंड हो जाए, वो पॉइंट आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। बाकी सारे पॉइंट्स आपके डोमेन का हिस्सा होंगे जहां पे आपके पास एक वेल डिफाइंड डेफिनेट नंबर जो है वो आंसर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।